तो कल हम लोग पढ़े थे हैड टू, और इससे पहले वाले में हम लोग कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़े थे हैज टू और हैव टू। आज हम लोग फ्यूचर का पढ़ेंगे विल हैव टू और शैल हैव टू। इनकी भी वही पहचान है, क्या है कि मेन वर्ब के बाद पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे आदि आएंगे, या तो सब्जेक्ट की मेन वर्ब में ना, नी, ने आके अंत में होगा, होगी आएगा। याद रखना इसमें क्या नियम है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आई बी के साथ विल हैव टू और अदर जो सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे सिंगुलर मिलेंगे चाहे प्लूरल मिलेंगे, सभी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, जब आई बी मिलेगा देखिए उसके लिए अलग लिखा हूं, विल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। उसके बाद अदर जो सब्जेक्ट मिलेंगे चाहे सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, सभी के साथ शैल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये रूल तभी लगेगा, ये सारे स्ट्रक्चर तभी फॉलो होंगे जब सब्जेक्ट पर अपने ही वर्ब को करने की अनिवार्यता या तो बाध्यता का भाव प्रकट होगा। देखिए जैसे मैंने लिखा मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो देखो अंत में क्या आ गया, पढ़ेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट कौन है, किसे पढ़ना पड़ेगा, मुझे, तो क्या लिखा गया हो, आई। अब आई के अकॉर्डिंग क्या लगाया गया, विल हैव टू, और पढ़ की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, तो इसको क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू रीड। दूसरा हमें घर जाना होगा, ये देखिए किसे जाना होगा, हमें, तो हमें सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए हम क्या लगाए, बी। आई बी के साथ वाला रूल देखिए, विल हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जाना तो पड़ेगा लेकिन कहाँ, कहाँ जाना पड़ेगा, ये देखिए हाउस। डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग। बच्चों को पाठ लिखना पड़ेगा, किसे लिखना पड़ेगा, बच्चों को, और अंत में देखिए पढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए कंफ्यूज ना है क्या, होगा, होगी आया है ना, तो देखो सब्जेक्ट की मेन वर्ब में नानी ने आए, जब भी सब्जेक्ट की मेन वर्ब में नानी ने आए हमेशा याद रखना उस काम को करना या तो बहुत ज्यादा जरूरी है या तो बाध्यता है, हमेशा आप लोग याद रखे रहिएगा। बच्चों को तो क्या लिखा हूं, द चिल्ड्रन, फिर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, देखो आई भी तो है नहीं, शैल हैव टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखना तो पड़ेगा लेकिन क्या, पाठ। क्लियर। दूसरा पक्षियों को आसमान में उड़ना होगा, ये देखिए वर्ब में नानी ने, अंत में होगा, होगी, यानी इनके ऊपर काम को करने के कंपलसरी है। तो द बर्ड्स चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो क्या लगाएंगे, शैल हैव टू। उड़ने की इंग्लिश फ्लाई, कहाँ उड़ना पड़ेगा, आसमान में। दूसरा है तुम्हें फल खरीदना पड़ेगा, किसे, आई भी तो आया नहीं है, तो तुम्हें की इंग्लिश यू, फिर उसके बाद शैल हैव टू, खरीदने की अंग्रेजी बाई होती है, फिर इन्हीं से क्वेश्चन करो, खरीदना तो पड़ेगा लेकिन क्या, तो उत्तर मिलेगा फल, तो फल की इंग्लिश द फ्रूट। उसे अपना कमरा साफ करना पड़ेगा या करना होगा, मतलब उनके ऊपर अनिवार्यता है, चाहे करें या करना पड़ेगा, बात एक ही है। तो सी शैल हैव टू क्लीन हर रूम, जब सी सब्जेक्ट होगा तो अपना के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हर। दूसरा है उन्हें मैच खेलना पड़ेगा, तो आई भी तो आया नहीं है, दे शैल हैव टू, खेलने की इंग्लिश प्ले द मैच। इस कॉन्सेप्ट पर, इस स्ट्रक्चर पर आप लोग 10 सेंटेंसेस अच्छे तरीके से बनाएं, ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग याद रखे रहिएगा, जब वर्ब में नानी ने आए या अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, तो याद रखना आई वी के साथ विल हैव टू और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग 10 सेंटेंसेस बनाइए और उसका ट्रांसलेट भी अपने आप करिए।